अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स। आज हम पार्टिसिपल्स और इसकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन को देखते हैं ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि पार्टिसिपल्स किसे कहा जाता है। फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव एंड मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी कि वर्ब की वो फॉर्म जो कि एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट करे और नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसे हम पार्टिसिपल का नाम देते हैं। जैसे कि जंपिंग कैट, इसमें जंपिंग एडजेक्टिव है और कैट नाउन। ब्रोकन कप, ब्रोकन एडजेक्टिव है और कप नाउन। स्टोलन बुक, बुक नाउन है और स्टोलन एडजेक्टिव। सेंटेंसेस में इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं। गिव मी ग्लोइंग मार्बल, इस सेंटेंस में ग्लोइंग जो है पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहाँ पर दोनों ग्लोइंग और कंप्लीटेड एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पार्टिसिपल हैं। अब हम पार्टिसिपल्स की टाइप्स को देखते हैं। पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, और जब हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कब यूज़ किया जाता है। When an action is incomplete, it shows continuity, यानी कि जब एक्शन इनकम्प्लीट होगा और ये कंटिन्यूटी को शो करेगा तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसा कि वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वर्किंग वगैरह प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल को देखते हैं। द स्माइलिंग बॉय इज हिज ब्रदर, इस सेंटेंस में बॉय नाउन है और स्माइलिंग एडजेक्टिव, जो कि बॉय यानी कि नाउन को मजीद मॉडिफाई कर रहा है, हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। गर्ल्स आर वर्किंग एट होम, इस सेंटेंस में वर्किंग एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब यूज़ करते हैं जब एक्शन इनकम्प्लीट होता है और वो कंटिन्यूटी को शो करता है। तो इस सेंटेंस में एक्शन इनकम्प्लीट है और कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि लड़कियां घर पर काम कर रही हैं। गिव मी ग्लोइंग मार्बल, इस सेंटेंस में मार्बल नाउन है और ग्लोइंग एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नाउन यानी कि मार्बल को मजीद मॉडिफाई कर रहा है और ग्लोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। When an action has been completed, जब एक एक्शन मुकम्मल हो जाता है, it shows completion, और वो completion को शो करता है, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे कि ड्रंक, सीन, टेकन, रिटन वगैरह पास्ट पार्टिसिपल। शी हैज अ ब्रोकन कप, इस सेंटेंस में कप नाउन है और ब्रोकन एडजेक्टिव, जो कि नाउन यानी कि कप को मजीद मॉडिफाई कर रहा है, और ब्रोकन इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल होगा। वी एट अ लॉट ऑफ रोस्टेड मीट, इस सेंटेंस में रोस्टेड एडजेक्टिव है और मीट नाउन। जैसे कि हमने कहा था कि पास्ट पार्टिसिपल तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, तो इस सेंटेंस में भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। इस सेंटेंस में रोस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। ही हैज़ रिटन द बुक, बुक नाउन है और रिटन एडजेक्टिव, और काम की कंप्लीशन को भी शो किया गया है, तो इस सेंटेंस में रिटन पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल्स की लास्ट टाइप है परफेक्ट पार्टिसिपल। When an action starts after the completion of another action, परफेक्ट पार्टिसिपल को हम तब यूज़ करते हैं जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है और दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और पैसिव में हम हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हैविंग वन, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग बीन डिफीटेड,
परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैं। अब हम इसकी एक्टिव फॉर्म को देखते हैं। हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम। इस सेंटेंस में हैविंग प्लेड परफेक्ट पार्टिसिपल है। और जैसे कि हमने कहा था कि परफेक्ट पार्टिसिपल हम तब यूज़ करते हैं जब एक काम ख़त्म हो जाता है और दूसरा काम शुरू होता है। तो इस सेंटेंस में भी वही शो किया गया है कि जब मैंने क्रिकेट खेल लिया मैं घर वापस आ गया, यानी कि एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू किया। हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन द वर्क। इस सेंटेंस में हैविंग डन परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हैविंग के साथ डन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इस सेंटेंस में हैविंग डन परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। इस सेंटेंस में हैविंग फिनिश्ड परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रहा है। फिनिश्ड एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रहा है इस सेंटेंस में। दूसरी फॉर्म अब देखते हैं पैसिव। पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे। हैविंग बीन डिफीटेड इस सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हमने कहा था पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। हैविंग बीन इंसल्टेड आई स्टार्टेड क्राइंग। हैविंग बीन इंसल्टेड इस सेंटेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय हिम आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। तो इस सेंटेंस में हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड परफेक्ट पार्टिसिपल है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इसकी कौन सी टाइप्स हैं और कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।